जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि जोड़ या घटाना कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम जोड़ लगाएंगे। यहाँ पे हमने 4 सवाल लिए हैं, जिसमें से 2 ए जोड़ हैं और ए वाला घटाना है। आप लास्ट तक बने रहिए। ए घटाना थोड़ा अलग प्रकार से लगेगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। जोड़ कैसे लगाते हैं, हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक देंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 और 2 हैं। क्या है, 4 और 2 को जोड़ना है। तो आपके लिए मैं बहुत ही आसान ट्रिक लाऊंगा। पहले कितने हैं, 4। तो 1 2 3 4, कितनी हमने 4 डंडी खींच ली और नीचे कितने हैं, 2। तो 1 2 तो कितने हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको ए ऊपर वाली 4 हमने यहाँ पे खींची और नीचे वाली 2, तो अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। यानी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने हुए, 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। कितने लिख दिए, 6। तो 4 और 2 कितना होता है, 6। अब हम क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ना है। तो ये कितनी डंडी हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं और एक नीचे वाली 3 डंडी और लिख लेंगे। 1 2 3, कितनी लिख लिए, 3। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए, 6 और 3 9। तो 6 और 3 9 हुए। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 5 और 4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 5 गिन कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर तक का आ जाती हैं, 5 गिनती यहाँ तक आ जाती हैं। अब हमें नीचे वाली 4 लिखनी है। तो 1 2 3 4, 4 हैं। अब इनको जोड़ लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 और 4 कितना आया, 9। तो दोस्तों हम यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, क्योंकि 6 और 3 भी 9 होता है और 5 और 4 भी। अब हमें क्या करना है, 4 और 6। अब हम क्या करेंगे, 4 गिनती लिख लेते हैं ऊपर वाली, 1 2 3 4। ये वाली भूल जाइए, हम नई गिनतियाँ लिखते हैं। तो 4 लिख लिए और ए 6 है, तो हम 6 लकीर और लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने लिख लिए, 6। अब हमें जोड़ना है, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ, 10। तो 6 और 4 कितना हुआ दोस्तों, 10। तो हम इसे लिखेंगे 0 और 1। तो इसका आंसर ए आया है 10,996। तो इसका राइट आंसर यही है। तो एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा जोड़ बताएंगे कि किस तरह से लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ए वाला जोड़ इससे थोड़ा अलग है। इसमें 6 और 4 दिए हैं। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने लिख लिया ऊपर वाली संख्या और नीचे कितने हैं, 4। तो 1 2 3 4, 4 हमने ये भी लिख लिया। अब इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया, 10। अब हमें 10 कैसे लिखा जाता है, ध्यान हम बताएंगे आपको 10 किस तरह से लिख सकते हैं। स्टार्ट में 10 इस तरह से लिखा जाता है, आपने देखा। मगर देखो, ए वाले 10 जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखना था तो हम पूरे लिख दिए, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है। और इधर 10 शुरुआत में पड़ता है, यानी इधर अभी बाकी संख्याओं को जोड़ना है। तो हमें इस तरह से लिखना होता है कि 10 और 0, मतलब 0 और 1 है, तो इकाई वाली जो संख्या होती है उसे हम लिख देंगे यहाँ पे। और इसका क्या बचा, जब हमने इसमें से 0 हटा दिया तो बचा 1, यानी 1 जो है हमने दहाई ली, 1 हमें दहाई ली। अब हमें क्या करना है, 4 और 2 को जोड़ना है। तो देखिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर वाली गिनती लिख ली हमने और नीचे वाली 2 लिखना है। 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 हुए। अब इसमें का जो 1 बचा था, इधर जो 10 आया था, इसका 1 ए वाला, तो इसे हम जोड़ लेंगे इसे में। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ, 4 और 2 6। और इसकी एक इकाई थी दहाई वाली, जो मतलब सॉरी जो एक दहाई थी वो भी हम इसमें जोड़ लेंगे। तो 4 और 2 6 और 1 7।
तो 7 हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, 6 और 5 को जोड़ना है। कितने को? 6 और 5 को। तो गिनती लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इनको भूल जाइए, हम नई प्रकार से हर बार लिखते हैं क्योंकि आपको समझ में आए। ऊपर वाले कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। और नीचे वाले 5, तो हम इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इन्हें जोड़ लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आया? 11। अब हमें 11 दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, 1 1 हो गया। अब हमने क्या बताया था कि इकाई वाली संख्या लिखी जाती है क्योंकि इसके आगे अभी एक संख्या और जोड़नी है ना। अगर यही संख्या लास्ट में होती तो हम पूरा लिख देते, और इकाई अभी एक और जोड़नी है तो इसलिए हम सिर्फ इकाई वाली संख्या लिखेंगे, वो यहाँ पे 1, और ये दहाई की संख्या यहाँ पे शेष बच गई। अब हमें क्या करना है, 8 और 1 को जोड़ना है, 8 1 को। अब देखिए मैं किस तरह से, पूरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख लिए, और 1 ये है तो 1 इसे हम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 1 कितना हुआ? 9। अब एक जो इधर से बची थी दहाई वो भी हम इसमें लिख लेंगे, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो हम 10 इसे लिखेंगे, 1 0 और 1। इस सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे 11 आया तो इसकी एक संख्या हमने लिखी इकाई वाली, और यहाँ पर भी 10 आया था तो भी हमने एक इकाई लिखी, और यहाँ पे 10 आया हम पूर्णतः पूरी तरह से 10 ही लिख दिए। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई संख्या जोड़ी नहीं जाती। हमेशा आप सवाल जोड़ या घटाना इसी यानी इधर से घटाएंगे और इधर से ही जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। इधर से कभी मत जोड़ना, इधर से जोड़ा जाता है। तो ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आया 10,170। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब हम आपको बताएंगे कि घटाना किस तरह से लगाते हैं। देखिए दोस्तों कि घटाया कैसे जाता है। इसमें बड़ी संख्या जो होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। यानी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, तो 4 में से 2 हमें घटाना है। वो इस तरह से आप घटा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 हमने लिख लिए ऊपर वाली, और घटाना कितना है? 2। तो 2 गिनती गिन लो, 1 2, तो इनको काट दो, काट दिया। अब बची कितनी? 1 2, कितनी बची? 2। यानी 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। ध्यान दीजिए दोस्तों। अब हमें इसी प्रकार से इसको भी करना है। 6 में से 3 जाएंगे। अब देखिए आप किस तरह से जाते हैं। 6 में से 3, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 लिख ली हमने गिनती, और घटाना कितना है? 3। तो 3 गिनती 6 में से गिन लीजिए, 1 2 3, इनको काट दिया, और अब गिन लो कितनी बची। यानी ए वाली घटानी है तो इनको काट दो 3 गिन के, और जो बची हैं वो यहाँ पे लिखनी है, 1 2 3, कितनी बची? 3। 3 हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें क्या करना है? 7 में से 5 को घटाना है। ध्यान दीजिए, 7 में से 5 को घटाना है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लिखे? 7। और घटानी कितने हैं? 5। तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक का हो जाती है दोस्तों, इनको काट दो। अब कितनी बची? 5 निकालने के बाद कितनी बची? 1 2, कितनी बची दोस्तों? 2। तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका राइट आंसर आया है 232। तो हमारा तीसरा भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि यह वाला सवाल किस तरह से लगेगा। ध्यान दीजिए, अब आपको बताएंगे आखिरी सवाल किस तरह से लगेगा। थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, ध्यान से देखना, सीख जाएंगे। अब हमें क्या करना है? 2 में से 0 को घटाना है। 2 में से 0, 0 मतलब कुछ नहीं यानी शून्य। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 1 2। अब 0 यानी कोई गिनती है नहीं, तो इसमें 0, जब 2 में से 0 घटाते हैं तो हमेशा ऊपर वाली ही संख्या आती है, यानी 2 ही आएगा। जब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों। अब हमें क्या करना है? 4 में से 5 घटाना है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती। हमें इसके लिए इधर से एक संख्या लेनी पड़ेगी। तो जानते हैं आप किस तरह से ली जाती है? जैसे कि ये हम आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएंगे, आप बने रहिए चैनल पे।
देखिए ए 8 है और यहाँ पे 4 है। जब हम इधर से एक गिनती ली जाती है तो इस तरह से ली जाती है, यानी यहाँ पे जो 8 है इसमें सब जब एक गिनती इधर लेंगे तो यहाँ पे 4 और 1 इधर, मतलब इधर जोड़ा जाता है तो 14 हो जाएगा और इधर 7 बचेगा, क्योंकि ये गिनती इसमें से निकालेंगे तो इस तरह से जुड़ जाती है, इसमें 14 हो जाएगा और इधर 7 बचेगा। ध्यान दीजिए 7 बचेगा। तो हमें क्या करना है, इधर से एक गिनती हमने इधर ले ली हासिल, तो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक। और हम जब 14 में से 5 घटाएं तो कितना बचेगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 5 घटाना है, 1 2 3 4 5, 5 हमने हटा दिए दोस्तों। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा दोस्तों, 9। यहाँ पे 9 आया है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे कितना बचा था, 8 था और हमने एक इधर ले ली तो यहाँ पे बचा दोस्तों 7। कितना बचा, 7। अब हमें 7 में से 6 घटाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने घटाने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 1 जो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ए भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसका आंसर आया है 192। अगर आपको यह सवाल समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, फिर हम यह सवाल आपको बता देंगे और विस्तार पूर्वक। वैसे हमने कोशिश तो पूरी की है कि आपको समझ में आ जाए। ये लिखा नहीं जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा, आपको याद रखना है कि 8 जब इधर लेंगे, 8 में से एक इधर संख्या तो 14 हो जाएगा और यहाँ पर हम 14 में से फिर 5 को घटाएंगे और इधर भी लिखा नहीं जाएगा, मगर आप इधर लिख सकते हैं इस तरह से जैसे हमने इधर बताया। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, हम अगला सवाल बनाएंगे सिर्फ घटाना पे। जय हिंद जय भारत।